सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ रहे हैं आत्मनेपदी धातु रूप। आप जानते हैं धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया जैसे पठति, लिखति, गच्छति, खादति, ये सब क्रिया रूप हैं। तो इनका जो मूल है, जैसे पठ, लिख, गम, खाद, हस, भू, सेव, लभ, ये सब क्या हैं? धातुएं। माने क्रिया का जो मूल रूप है उनको हम धातु कहते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया है। अब आगे धातु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला परस्मैपदी, दूसरा आत्मनेपदी, तीसरा उभयपदी। तो परस्मैपदी धातु कौन से हैं? तो जिस धातु रूप में या जिस क्रिया रूप के अंत में ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमह यदि लट लकार में बने तो समझ लीजिए वो परस्मैपदी धातुएं हैं। तो जो प्रत्यय हैं ती, तह, अंति, इन प्रत्ययों का प्रयोग होना चाहिए अंत में, तो वे परस्मैपदी हैं। और आत्मनेपदी ते, एते, अंते, तो इस प्रकार के जो धातु रूप होंगे वे आत्मनेपदी होंगे। और उभयपदी का मतलब होता है तो दोनों प्रकार के, ती, तह, अंति और ते, एते, अंते। तो इन दोनों प्रकार के रूप जहाँ पर प्रयोग होते हैं, बनते हैं, वे उभयपदी धातु हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला जो अपने पाठ्यक्रम में है आत्मनेपदी धातवः। तो उनमें आत्मनेपदी धातुओं में सबसे पहला है वृत्त। वृत्त का अर्थ होता है होना या विद्यमानता को अभिव्यक्त करने के लिए वृत्त धातु का प्रयोग होता है, और उसका केवल हमारे पाठ्यक्रम में लट लकार में है। तो अब देखते हैं सर्वप्रथम प्रथम पुरुष वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। फिर एक बार वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्तेथे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे। ये वृत्त धातु का है। दूसरा लभ धातु, पाना या प्राप्त करना अर्थ होता है, उसका भी लट लकार में लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। फिर एक बार लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेते थे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। आपको पता है लभे जो उत्तम पुरुष हैं उसमें अहम, लभावहे इसके साथ आवाम और लभामहे के साथ वयम कर्ता प्रयोग होता है। लभसे इसके साथ त्वम, लभे थे इसके साथ युवाम और लभध्वे इसके साथ यूयम कर्ता का प्रयोग होता है। माने उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, इन 6 कर्ताओं का प्रयोग होता है। इनको छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता हैं वचन के अनुसार प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होते हैं। अब आगे मुद। मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदध्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। फिर एक बार मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदध्वे, मोदे, मोदावहे, मोदामहे। शुभ। शुभ का अर्थ होता है सुशोभित होना या अच्छा। शोभते, शोभेते, शोभन्ते, शोभसे, शोभेथे, शोभध्वे, शोभे, शोभावहे, शोभामहे। फिर एक बार शोभते, शोभेते, शोभन्ते, शोभसे, शोभेथे, शोभध्वे, शोभे, शोभावहे, शोभामहे। सेव धातु। सेव का अर्थ होता है सेवा करना। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। तो अन्य भी धातु रूप लट लकार में इसी प्रकार चलते हैं। आपने कर्ता के साथ वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करना है उसको जानना है, समझना है, और वाक्यों में इनका अभ्यास करना भी है। तो फिर एक बार उत्तम पुरुष हैं तो एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम कर्ता प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष है तो त्वम,
एक वचन में, युवाम द्विवचन में और यूयम बहुवचन में प्रयोग होता है। और इनको छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता हैं वचन के अनुसार, माने एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन में, दो है तो प्रथम पुरुष द्विवचन में, और तीन या तीन से ज़्यादा है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होते हैं बच्चों। तो धन्यवाद।